के लोगों ने और बिहार के नेता लोगों ने ये मान लिया है कि 4th सेंचुरी बीसी तक हम लोग सब अचीव कर चुके हैं, कुछ करने की क्या समझते हैं। जो लीडर्स हैं उनको नहीं पता है कि मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, शोध का क्या है। राय दीजिए, ये बात आपको 2 मिनट में वहां से टरका दे। राजद के कार्यकर्ता ही उसको पढ़ें, सब कुछ आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया आपको डिमोलिश करने के लिए लगा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि हर समय कंट्रोल करके तो कंट्रोल होता नहीं। तो जिसको गलियाते हैं उसी को पूजते हैं, पूछते उसी को है। जाते भी वही हैं, जाते भी वही हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मेरे साथ आज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रतनलाल सर। काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। आम तौर पे ये बात कही जाती है कि मीडिया जो है वो सवर्णों की है। ये आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो नेता हैं, लगभग पिछड़े दलित राजनीति करते हैं और उसी से जुड़े हुए हैं, उसी समुदाय से हैं। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि लगभग 3-3.5 दशक से पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोगों का सत्ता में बड़ी भागीदारी रही, सत्ता उनके पास रही, केंद्रीय सत्ता उनके कंधों पर चली, फिर ये लोग अपना मीडिया तंत्र खड़ा क्यों नहीं कर सके? ना अखबार, ना कोई पत्रिका, ना कोई चैनल। तो दूसरे को आरोपित करने से क्या होगा? देखिए, मैं तो बिहार का हूँ। हाँ। और थोड़ा लाइटर मूवमेंट में एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों ने और बिहार के नेता लोगों ने ये मान लिया है कि 4th सेंचुरी बीसी तक हम लोग सब अचीव कर चुके हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, गौतम बुद्ध दे दिए, सम्राट अशोक दे दिया, अब क्या करना है? कुछ करने की अब जरूरत नहीं। अब तो लोग करे, बाकी महावीर, बुद्धा, सब कुछ हम लोग दे दिए हैं। पहला अंपायर बना दिए, साम्राज्य बना दिए, तो अब करने की क्या जरूरत है? तो सवाल ये है कि जहाँ पे विश्वविद्यालय रहे, विक्रमशिला और तमाम बड़े बड़े संस्थान रहे, आज़ादी के समय तक आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज सब चलते रहे, शोध संस्थान बने। काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान है, मैं जाके काम करता हूँ काशी प्रसाद जायसवाल में, मेरी PhD है। तो क्या समझते हैं, जो लीडर्स हैं उनको नहीं पता है कि मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, शोध का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है। सबको सब कुछ पता है। अगर मैं कहूँ कि वो नहीं जानते हैं तो इसका मतलब मेरी बेवकूफ़ी होगी। वो जानते सब हैं, सब जानते हैं। देखिए, ऐसा है, अंबेडकर भी अपने बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत अखबार सब खोले ना, प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने खोला, जबकि वो इतना काम करते थे। गांधी भी प्रेस अपना, वो भी अपनी बात रखने के लिए प्रेस का इस्तेमाल करते थे। RSS का आजादी से पहले से ऑब्जर्वर 5 जने निकल रहा है और आज तक निकल रहा है। आज तक निकल रहा है। शिवसेना निकालती है, कांग्रेस भी निकालती रही, कांग्रेस भी निकालती रही। तो क्या कारण है कि हमारे लोग नहीं निकालते हैं? उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो इसको कोई सीरियस काम नहीं समझते हैं, और रिसर्च को कोई काम नहीं समझते हैं। रिसर्च तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई। हाँ, अपनी बात भी कहने के लिए लोग मीडिया तंत्र का कहाँ है? आप जाके किसी को राय दीजिए, ये बात आपको 2 मिनट में वहां से टरका देगा। अगर ये कहिए कि हम आपके लिए काम करते हैं, अगर आप उनके लिए वीडियो ही बनाएं बिना कुछ कहे हुए, तो उनके कार्यकर्ता ना देखेंगे ना नेता ही देखेंगे वो वीडियो। हाँ, वो लाइक भी नहीं करेंगे, वो तो हाँ, कहेंगे कि तो मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो इच्छा शक्ति का अभाव है। साउथ इंडिया में मीडिया पिछड़ों ने सब वहाँ खोला ही मीडिया। पिछड़ों ने खोला, ऐसा नहीं कि संसाधन की कमी नहीं। कांशीराम ने कुछ भोजन संगठन चलाते थे वो, लेकिन उनके बाद वो भी बंद हो गया। अब एक बिहार में तो एक राजा समाचार पत्रिका निकली, अभी शुरू हुआ है, अरुण कुमार। अरुण निकालते हैं, देखता हूँ, बीच में देखता हूँ, लेकिन उसकी भी उपस्थिति कम ही दिखती है। हाँ, तो वो आखिर राजद के कार्यकर्ता ही उसको पढ़ें कम से कम, तो उसका विस्तार होगा ना, लोग समझेंगे, बातचीत करेंगे। तो न पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है, न मीडिया में, न शोध में दिलचस्पी है। तो लगता है कि बस इलेक्शन आएगा, सब एकदम निकलेंगे और जीत लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, PM बन जाएंगे, CM बन जाएंगे। तो रिसर्च बड़ा गंभीर काम है ना। रिसर्च जो है, अभी देखिए, कांग्रेस का भी एक रिसर्च टीम होगा, रिसर्च भी होगा, मीडिया भी होगा, बीजेपी का भी है। बीजेपी का तो विशाल है, पूरा विशाल तंत्र उसने खड़ा कर रखा है। उसको झूठ भी फैलाना होता है तो झूठ की भी फैक्ट्री उसके पास है। और हम सच भी अगर कहना चाहते हैं, आप चला रहे हैं, मीडिया नहीं है। जो सोशल मीडिया पे इतने YouTube चैनल है, वो मीडिया नहीं है, वो भी एक मीडिया ही है ना। कुछ नहीं कर सकते थे, इनको सपोर्ट तो कर सकते हैं।
वो भी वो नहीं कभी करेंगे। कभी उनके बारे में वीडियो बनाइए, कभी ट्विटर पे आपके यूट्यूब को लेकर एक लाइन लिखते हैं कोई नहीं लिखेगा। तो ये सब एक तरह का इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है कि सब देख समझ के भी सब कुछ आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया आपको डिमोलिश करने के लिए लगा हुआ है। हम जाके बोले कि चलिए हम आपके लिए रिसर्च काम करते हैं, तो कोई इंटरेस्ट लेगा? तो ये जानबूझ करके ऐसे राजनीतिक दल नहीं ना कर रहे हैं कि पढ़ जाएगा तो फिर हमारा बात नहीं सुनेगा, हमारे कहने पर एक पैर पे खड़ा नहीं होगा, हमारे कहने के लिए लाठी नहीं चलाएगा, हमारे कहने पर वोट नहीं देगा अगर बुद्धिजीवी। 90 का दशक, 80 का दशक का दुनिया कुछ और था, 90 का दशक के कुछ और है, और अब की दुनिया कुछ और। आजकल तो रील्स पे लड़के रहते हैं, रील्स पे रहते हैं ना। हाँ, रील्स बनाते रहेंगे, रील्स बनाते वीडियो। तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, जो जेब में दुनिया लेके घूम रहा है। तो किसी को आप सोचेंगे कि हर समय कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल होता नहीं। वो हिस्टोरिकल फोर्सेस जो है ना, उसको छलांग लगा के आगे चला जाता है। तो आप नहीं, तो सब अपने अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से, अपने ताकत से आपने चैनल चलाया ना। ऐसे हजारों लड़के बच्चे मिलेंगे और जर्नलिस्ट मिलेंगे जो अपने बल पे चला रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर रहे हैं। अब ये तो नेता लोग सोचे जाने क्या उनको अपनी मीडिया की जरूरत है कि नहीं, उनका रिसर्च विंग क्या कर रहा है, उनका मीडिया का जो विंग है वो क्या कर रहा है। वो तो जिसको गलियाते हैं उसी को पूजते हैं, विज्ञापन उसी को देते हैं, पूछते उसी को है, उसी की आलोचना भी करते हैं, उसी की समालोचना भी करते हैं, उसी की प्रशंसा जाते भी वही हैं, जाते भी वही हैं। चलिए क्या कहा जाए, कुछ नहीं है उसमें, क्या कहा जाए। नेता सब इसका ज्यादा बढ़िया जवाब देगा। हमें जो कहना था हमने कह दी। नहीं तो हम लोग तो ही न जगाएंगे लोगों को। अभी एक ताजा स्थिति ये आई कि जैसे हम लोगों का जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो लोग गोदी मीडिया करते हैं, फॉरवर्ड मीडिया कहते हैं, सवर्ण मीडिया कह के चिढ़ाते हैं, जब उनके पास जो बैकवर्ड रिपोर्टर हैं उस क्षेत्र में, उनसे भी वो अपनी बात छपवाने में रुचि नहीं लेते हैं। वो बेचारा जाता है, बैकवर्ड पत्रकार अगर उसके पास, दलित पत्रकार जाता है कि हम अपने परिवार के पास आए, अपने समाज वर्ग के पास आए, तो उसके साथ उनका बिहेव ठीक नहीं है। तो इसका जवाब तो नेता लोग ही देंगे ना, क्यों नहीं है। नहीं, इसका उनको लगता होगा कुछ मांगने आए हैं, ये लगता होगा। नेता तो सब सवाल का जवाब देगा, लेकिन हम बौद्धिक कारण क्या है नहीं नहीं, वो लगता होगा कुछ मांगने आए हैं। नेताजी लोग के पास जाइए तो उनको लगता है हर समय कुछ मांगने आया है ना? ये मन मेंटेलिटी है उनकी। हाँ, कि मांगने आया है, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैंने अंबेडकर का नाम लिया, गांधी का लिया, सब लोगों ने अपने मीडिया चलाए थे कि आपको सुनर और लेटर अपनी बात पहुंचाने के लिए ये मीडिया, वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। सोशल मीडिया के वजह से तो आज थोड़ा सा विपक्ष में थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन आता दिख रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ दिखा रहा था? तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं अपना? अब इसका जवाब मैं क्या दूं, क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? उनके पास लोगों की कमी है, पैसे की कमी है, ये क्या है? ये तो मुझे नहीं पता कि संसाधन है कि नहीं है। अगर वो चाहे खड़ा करने एक विजन हो ना, अगर मान लिया विजन का अभाव है, तो विजन हो कि हमको खड़ा करना है, हम सीरियस है। अब बहुजन संगठन चला, काशीराम जी चलाए, तो अब क्यों नहीं चल रहा है? तो इसका जवाब तो नेता ही देगा ना कि क्यों नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो हम लोग अपना यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ना। हम लोग को कहाँ सपोर्ट कर रहा है? कोई बात नहीं, सपोर्ट किसी के सपोर्ट के भरोसे थोड़ी बैठे हो। अपने भरोसे अपने 20,000 आदमी अगर रोज सुन लेता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। पूरे दुनिया को यूनिवर्सिटी बना दिया है। 20,000 ढंग के लोग अगर बात सुन ले तो उनके जहन में बात चली जाती है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट हमने कई आंदोलनों में देखा है ना। कई आप देखें, कई बार भारत बंद आंदोलन सब हुआ, रोस्टर का आंदोलन हुआ, SC/ST एक्ट पे हुआ। ये तो रतनलाल का या उपेंद्र का व्यक्तिगत प्रयास है। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं हुआ तो करना ही पड़ेगा ना। हम जिंदा हैं तो जिंदा रहने की आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना कि हम जिंदा हैं। वो दिखाते रहना नहीं पड़ता खोल रहा है, नहीं क्या कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेवा नहीं लेना चाहता है तो क्या करें? उसके दिमाग में जाके तो हम नहीं पढ़ सकते हैं कि आखिर सोचता है क्या है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोलेंगे चलिए आपके लिए आप संसाधन थोड़ा मुहैया करवाइए, आपके लिए काम करते हैं फील्ड में, तो क्या कहिएगा? वो कहीं नेता ना बन जाए। अगले को ये डर रहता है कि बुद्धिजीवी है, नेतागिरी कर सकता है। कहीं उपेंद्र जी नेता ना बन जाए, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी रहता है। और छोटी छोटी पार्टियां जो होती है ना, उसमें ज्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है, सुरक्षा का भाव होता है। हाँ, वो रहता है इस वजह से। लेकिन आपको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से ही आपका पॉलिटिकल होराइजन एक्सपैंड करेगा भाई। हम तो देखे हो ना कि इस जमाने में लालू जी थे तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता उनके साथ थे, रघुवंश बाबू थे,
तो मंगनीला आने वाले दौर में सर ये आपको अपेक्षा है कि अपना मीडिया, आपने कहा भी कि इनको खड़ा करना ही पड़ेगा, तो क्या इस तरह की अब स्थिति? देखिए ना 5-10 साल ठहरी है, देखते हैं, लेकिन खड़ा तो करना पड़ेगा ना। अपनी बात आप कैसे रखेंगे? अपनी आखिर बात पहुंचाना सामना, जरूरी है। शिवसेना सामना निकालता है, एक लेख उसमें छुपता है और उसकी प्रभाव। चर्चा होती है, राज्य समाचार की कहीं चर्चा तक नहीं होती है। तो ये तो उस पर सीरियस होकर टाइम पास का काम नहीं है। जितना इलेक्शन सीरियस है उतना ही मीडिया चलाना सीरियस है, उससे ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपको 24/7 काम करना पड़ता है और लोगों को समझाते रहना पड़ता है लगातार। हैमरिंग करते रहिए, हथौड़ा मारते रहिए। तो मीडिया को लेकर के जो सवाल उठते हैं उस पर रतन सर ने बहुत कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर